नमस्कार दोस्तों, मैं ललन प्रसाद साहू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। हम लोग को पता है जब कोई कंपनी अपने स्टॉक्स को लिस्ट करता है स्टॉक मार्केट में, तब उसको हम लोग बोलते हैं आईपीओ। आईपीओ इसका मतलब क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर। उसी तरीका से जब मार्केट में म्यूचुअल फंड को लॉन्च किया जाता है तो म्यूचुअल फंड को लॉन्च करते समय नाम रहता है एनएफओ। एनएफओ का मतलब न्यू फंड ऑफर। न्यू फंड ऑफर इसके थ्रू जो है वो लॉन्च होता है। अब जब लॉन्च हो जाएगा तब इसके बाद वो काम कैसे करता है? काम करने के लिए बच्चों सबसे पहले कुछ फाइनेंस प्रोफेशनल्स लोगों को, जैसे सीए हो गए, सीएफए जो लोग करते हैं, उन लोगों को हायर किया जाता है। 15-15 साल का एक्सपीरियंस, 20-20 साल का एक्सपीरियंस, ऐसे लोगों को हायर किया जाता है। और साथ में रिसर्च और एनालिस्ट टीम के साथ जो है फंड को चलाया जाता है। सेकेंड है बच्चों कलेक्ट्स मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। जैसे हम आम इंसान हैं, हम लोग पब्लिक से जो है 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 रुपया, लाख रुपया, ऐसे करके हम लोगों से कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के बाद ये फंड को लॉन्च किया जाता है। अब इसके बाद बच्चों वो पैसा को करते क्या है? तो उस पैसा को इन्वेस्ट करते हैं। कहां पर इन्वेस्ट करते हैं? तो उन लोग स्टॉक्स में या फिर बॉन्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ऐसे चीजों में वो इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करने के बाद उन लोग जब एनएफओ लॉन्च करते हैं, एनएफओ जब लॉन्च करते हैं तब उन लोग पहले से बोल देते हैं कि मुझे 10 रुपया पर यूनिट का वैल्यू से हम स्टार्ट करेंगे। 10 रुपया पर यूनिट के वैल्यू से हम स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों या दोस्तों, अगर मान लीजिए कि पब्लिक से 1000 रुपया कलेक्ट हुआ, पब्लिक से 1000 रुपया कलेक्ट हुआ, और हमने अभी क्या बताया कि हर एक यूनिट का 10 रुपया होगा। हर एक यूनिट का 10 रुपया होगा। तो म्यूचुअल फंड वाले कितना यूनिट अलॉट करेंगे? 100 यूनिट। तो ये 100 यूनिट वो डिफरेंट कंपनीज का शेयर खरीदेंगे। 100 यूनिट डिफरेंट कंपनीज का शेयर खरीदेंगे। फिर आपको वो आपके डीमैट अकाउंट में शो करेगा। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों या दोस्तों? 6 महीना हो या 1 साल हो या 2 साल हो, जाकर फिर क्या होगा? कुछ प्रॉफिट दिखेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रॉफिट आप निकाल सकते हो या टोटल प्रॉफिट के साथ जो आपने इन्वेस्ट किया था वो पैसा भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूट गेन्स टू द इन्वेस्टर्स। और लास्ट है बच्चों या दोस्तों ट्रैक परफॉर्मेंस डेली बेसिस। ट्रैक परफॉर्मेंस डेली बेसिस। अब ये क्या है? हर दिन जो है मार्केट ऊपर नीचे होते रहता है। तो कभी हो सकता है कि एनएवी जो है न्यू एसेट वैल्यू, ये घटते बढ़ते रहेगा। ये आपको आपके डीमैट अकाउंट में शो होते रहेगा। तो ट्रैक परफॉर्मेंस डेली बेसिस पर। बच्चों या दोस्तों, एक चीज बताना, इसमें जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। देखिए सबसे पहले क्या होगा, कोई भी म्यूचुअल फंड में, कोई सा भी म्यूचुअल फंड में जिसमें क्लोज एंडेड रहता है, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड में नहीं, क्लोज एंडेड में, अगर 1 साल से पहले अगर आप निकालते हो पैसा, 1 साल से पहले, 1 साल के अंदर अगर आप निकालते हो तो म्यूचुअल फंड कंपनी जो है वो 1% एग्जिट लोड आपसे ले लेगा। 1% एग्जिट लोड आपसे ले लेगा 1 साल से पहले अगर आप अपना पैसा निकालोगे तो। और अगर 1 साल के बाद अगर निकालोगे, 1 साल के बाद निकालोगे तो ये वाला जो है नहीं लगेगा।
आई होप आप सभी को समझ में आया हो। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत हो, ना समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और समझ में आया हो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि औरों को भी समझ में आए, जहां पर भी दिक्कत सभी को मैं शेयर कर सकूं। थैंक यू बच्चों दोस्तों।